दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि आरएसएस हस्तक्षेप कर रहा है। हमने बताया था कि जिस बैठक में आरएसएस के नेता मोदी, शाह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे, उस बैठक में तनातनी का माहौल था। साफ साफ आरएसएस चाहता था कि उनके अपने लाडले योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पर ना हटाया जाए, लेकिन मोदी, शाह ने एक लिस्ट दी थी, भी देख लीजिए, इतने लोग केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ हैं और अपने ही सहयोगी दल, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, ये सब केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हैं। फिर आप देख लीजिएगा, बाद में ये मत कहिएगा बताया नहीं। आरएसएस अडिग रहा और आखिरकार देखिए, जैसे ही अंदर खाने से खबर छन छन कर बाहर आने लगी कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे, यही नहीं, खबर यह भी निकल कर आई कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे सकते हैं। उसके फौरन बाद ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में अब डंके की चोट पर बगावत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बगावत तो होनी थी, मैं हमेशा बताता रहा, इधर कुआं इधर खाई। कुआं योगी आदित्यनाथ, यानी उनके पास कम विधायक हैं, लेकिन आरएसएस उनके साथ खड़ा है और तमाम चीजें उनके पक्ष में जाती हैं, इसलिए उनका पलड़ा भारी करता हुआ आरएसएस नजर आया। इधर क्या है, मैं बताता रहा, केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके अपने पिछड़े दलित विधायक 145, 35 ब्रजेश पाठक के साथ मिलाकर 180 और जो सहयोगी दल है उन्होंने भी खुला समर्थन दे दिया है, यानी 209, 210 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ, यानी कुआं और खाई। अब आरएसएस ने अपनी जिद तो पूरी कर ली कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटेंगे, तमाम चीजें, लेकिन खाई वाली स्थिति में अब बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। खबर दिखाने जा रहा हूं कि जो लोग अब तक पीछे रहकर, चुप रहकर केवल बोला करते थे, संकेत दिया करते थे, अब डंके की चोट पर ऐलान किया जा रहा है। अमर उजाला की खबर पढ़िए। खबर क्या है, अभी जाऊंगा अमर उजाला की खबर बताऊंगा, लेकिन एबीपी न्यूज की खबर पढ़िए। संगठन है तभी सरकार है। आप कहेंगे ये तो भैया सब विधायक कह रहे, नहीं, ये उस मीटिंग के बाद, उस बैठक के बाद आया है जो मोदी, शाह और आरएसएस के नेताओं के बीच में हुई थी। इस पूरी कलह, इस पूरे मतभेद, इस पूरे विवाद, इस पूरे दरार को पाटने के लिए एबीपी न्यूज ने छापा है, संगठन है तभी सरकार है। बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। साफ साफ लफ्जों में एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया गया है। आप माने ना माने, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, अभी ये अनौपचारिक बात चल रही है अंदर खाने से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर हाथ रखा आरएसएस ने कहा यही रहेंगे। योगी, मोदी, शाह चूंकि कमजोर हैं, उन्होंने कहा आप देख लीजिए जो करना है, कुछ भी गलती, कुछ भी भसड़, कोई भी उलटफेर, किसी भी तरह की बगावत, किसी भी तरह की उपचुनाव में हार होती है, इसके जिम्मेदार मोदी, शाह नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदार सिर्फ योगी और आरएसएस होंगे। इसको लेकर पूरी डील तय हुई है। लेकिन खबर निकल कर ये सामने आई कि जैसे ही ये डिमांड पूरी हुई, योगी आदित्यनाथ ने एक डिमांड और रखी। डिमांड नंबर 2 ये थी कि ब्रजेश पाठक को वो अपनी कैबिनेट में देखना नहीं चाहते। केशव प्रसाद मौर्य की छुट्टी तय मानी जा रही है, लेकिन ये भी है, कहा जा रहा है कि वो ब्रजेश पाठक को भी देखना नहीं चाहते। ये खबर जैसे ही ब्रजेश पाठक को केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंची, उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। जिस तेवर के साथ बताया जा रहा है, जिस तेवर के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने इस पर हामी भरी है, माना जा रहा है कि अब वो गुटबंदी में लग गए हैं, खेमेबंदी में लग गए हैं, और जिन विधायकों से सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन मांगा जा रहा था, अब उन विधायकों से कुछ और कहा जा रहा है। पहले मैं बताऊंगा आपको, पहले खबर देखिए पूरी क्या है। इसमें एबीपी न्यूज ने छापा, बीजेपी और संगठन सरकार के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी एमएलसी ने खुलकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि केशव मौर्य का संगठन के सरकार से बड़ा होने का बयान पूरी तरह सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक संगठन है तभी सरकार है, संगठन को कतई कम नहीं आंका जा सकता है। मैं अब आपको बता रहा हूं क्या, देखिए हाल ही में आपको याद होगा जब बैठक शुरू हुई थी दिल्ली में, तो तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे, बता रहे थे कि जो बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही थी, उसे लेकर आला कमान, हाई कमान, नेतृत्व नाराज चल रहा है। जबकि वो बयान था क्या, केवल संगठन सरकार से बड़ा है। सिर्फ इस बयान को लेकर नाराजगी जताई जा रही थी। अब इतनी ही नाराजगी है, फटकार लगी, गोदी मीडिया के मुताबिक फटकार लगी, डांट पड़ी, लताड़े गए, जो भी हुआ, उसके फौरन बाद ही एक एमएलसी निकलकर वही बात दोबारा दोहराए, तो समझ लीजिए बगावत तो होने जा रही है ना। जब उसी बात को लेकर जिसने बयान दिया उसको ही लताड़ पड़ रही है गोदी मीडिया के मुताबिक, तो फिर आप सोचिए उसके सहयोगी तो चुप हो जाएंगे ना। लेकिन वही बयान सुरेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि केशव मौर्य ने कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहमियत देने वाला बयान दिया है। हालांकि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि बीजेपी में सरकार और संगठन में कोई मतभेद नहीं है, वो हर कोई जानता है या नहीं।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि इस तमाम चीजों के बीच क्यों हो रहा है ये सब। देखिए, एक और विधायक का मैं आपको दिखा दूं, ये गाजियाबाद की लूनी से आते हैं। वैसे तो आपने इनके कई बयान बीच में सुन भी लिए होंगे, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन के बयान थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था जो केशव को बांधने चला वो खुद बंध गया। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की इस अदावत के बीच उन्होंने कई बयान दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सबूत देता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप सबूत लेकर आइए, मैं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यही नंदकिशोर गुर्जर सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं, मतलब विधायक कह रहा है, विधायक से जनता कहने आती है, विधायक अब सबूत इकट्ठा करता फिरे, यही काम बचा है विधायक के पास। विधायक कह रहा है, इतनी तो बात मानी है नहीं, योगी आदित्यनाथ से सीधे उन्होंने मतभेद ले लिया था। अमर उजाला ने जो खबर छापी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है और क्या बताया। भाजपा विधायक ने लौटाई सुरक्षा, नंदकिशोर गुर्जर बोले अपमानित किया, नहीं चाहिए 2 सुरक्षाकर्मी, जाने मामला। दरअसल नंदकिशोर गुर्जर खुलकर खेल रहे हैं, उनको पूरा भरोसा था कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूरी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देखिए आंकड़े का खेल होता है। आंकड़े के साथ साथ मैंने कहा ना, 2 तरह के हमारे देश में एक सबसे जबरदस्त चीज है जुगाड़। अगर आपके मार्क्स पूरे भी नहीं है, आप अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाते, फिर भी अगर आपको नौकरी चाहिए तो जुगाड़ से काम चलता है। देखिए हम जानते हैं ना, ये तो है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रह जाते हैं। ऐसा ही राजनीति में भी है, जरूरी नहीं है आपके पास आंकड़ा है, उस आंकड़े को उलटफेर करने की ताकत ऊपर बैठे हुए लोग रखते हैं। अब ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य बढ़कर बड़े हुए या मोहन भागवत, या मैं योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की बात ज्यादा मान लेंगे या मोदी शाह की? तो यही चीज चल रही है, खेल क्या चल रहा है यहां पर, यही चल रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है तो सही, लेकिन आरएसएस की एंट्री ने केशव प्रसाद मौर्य के उस दावे को हल्का कर दिया। हल्का इसलिए किया क्योंकि जिनकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखा रहे थे, वो खुद कमजोर हैं और वो खुद एक तरीके से सरेंडर कर चुके थे आरएसएस के आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ के सामने। अब ये क्या कहते हैं, गाजियाबाद के लूनी से भाजपा विधायक ने अपनी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। उन्होंने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। उन्होंने शिकायत भी कर दी योगी आदित्यनाथ से कि देख लीजिए क्या हो रहा है। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। यानी मैं अब भी आपको बता रहा हूं, जो लोग ये सोच कर बैठे हुए हैं कि नहीं अब तो देखा केशव प्रसाद मौर्य बड़े उछल रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी आसानी के साथ पूरी तैयारी कर रखी, क्योंकि उनके पास आखिरी दाव है दोस्तों। ये वो दाव है, इस दाव को वो जानते हैं, केशव भी जानते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री बनना है तो ये 2027 तक का ही वक्त है, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और अगर इसके बीच में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो बगावत करके दूसरी तरीके से ही बना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब आएगी इसके बाद बहुत मुश्किल है। यही जानते हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक का तो मैंने आपको इतिहास बता भी दिया, वो खुद मूल बीजेपी के नहीं है, बीएसपी से आए थे, बीजेपी में चुनाव जीते, दूसरे टर्म में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो इस पार्टी से कूद कर दूसरी पार्टी में फिर से चले जाए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। मोदी साहब आराम से सीट को बैक करके आराम से बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, अब देखा जाएगा, आराम से बैठकर देखते हैं तमाशा, क्योंकि अब ये आरएसएस और योगी आदित्यनाथ संभालेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। नमस्कार।